तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बार के ना क्वेश्चंस में एक बड़ी ही अच्छी सी बात है कि ज्यादातर नॉर्मल या काई स्क्वायर से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर x एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है विथ म्यू इक्वल टू 1 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2, देन एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियन। ये क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं कि एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल ही होता है, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन जनरली नॉर्मल होता है, आपको पता ही है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम लग जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉर्मल ही हो जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि अगर x फॉलो करता है, अगर x फॉलो करता है सैंपल मीडियन की बात करें, अगर x फॉलो करता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आपको पता है कि म्यू जो है वो म्यू ई के बराबर हो जाएगा। अगर म्यू ई को मैं मीडियन कहूं, जनरली यही स्टैंडर्ड है कि म्यू ई को मीडियन कहूं, तो ये म्यू ई की वैल्यू म्यू के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू आपको दी भी गई है। क्या दी गई है? म्यू की वैल्यू 1 दी गई है। बातें समझ में आ रही है? तो आपको x फॉलो कर रहा है दिस, तो कहता है कि सैंपल मीन जो होता है, आपको लोगों ने पढ़ा होगा कि सैंपल मीन x बार फॉलो करता है नॉर्मल म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, लेकिन सैंपल मीडियन जो है उसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसका एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आसान होता है। तो अगर मैं इसको x कर्ल कहूं, सैंपल मीडियन है ना, सैंपल मीडियन को जनरली x कर्ल से दिखाते हैं, तो अगर मैं x कर्ल कहूं तो ये फॉलो करता है एसिम्प्टोटिकली, है ना, मैं इसको एसिम्प्टोटिकली लिखूंगा, एसिम्प्टोटिकली फॉलो करता है नॉर्मल विथ मीन म्यू ही होता है, लेकिन मैं म्यू नहीं लिखूंगा, म्यू ई लिखूंगा, है ना, जो पॉपुलेशन मीडियन की बात, यहां नॉर्मल हो गया इसलिए इस बात को कर रहा हूं, नहीं तो ये किसी भी सैंपल मीडियन के लिए सही है। क्लियर? तो केवल और केवल नॉर्मल नहीं कह रहा हूं, और भी किसी सैंपल मीडियन के केस में ये ट्रू होता है। क्लियर? तो म्यू ई एंड इसका वैल्यू, इसका जो वेरिएंस का वैल्यू होता है वो होता है 1/4n एफ म्यू ई का जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका केस होता है। तो बस आपको निकालना क्या है, म्यू ई की वैल्यू तो हमें पता है, ये केवल वेरिएंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम निकाल के देख लेते हैं। अब जरा सा आप बतलाओ एफ म्यू की वैल्यू कितनी होती है। ये मैं क्लास में सब बच्चों को पूछता हूं और डांट भी सुनते हैं बहुत सारे बच्चे कि अगर नॉर्मल है, वैसे दूसरा होता तो कुछ और भी होता, अगर नॉर्मल है तो एफ म्यू ई की वैल्यू वही होगी जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। तो जरा सा देखिए, अगर मैंने एफ म्यू ई निकाला तो हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/√2 पाई, है ना, √2 पाई, एंड सिग्मा की वैल्यू दी गई है। अदरवाइज हम चाहें तो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही रख सकते हैं, 2 दी गई है, तो मैं तत्काल में सिग्मा रखने का प्रयास करता हूं, √2 पाई सिग्मा ई टू दी पावर, समझिएगा, ई टू दी पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू लिखना चाहता था, लेकिन म्यू इज इक्वल टू म्यू ई है ना, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, नॉर्मल के केस में हमें पता है, तो म्यू ई लिख देता हूं, कोई दिक्कत, या म्यू ई भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब अपने केस में, अब आप इस पे अगर म्यू ई, अगर मैं यहां पे x की जगह पे, समझिएगा, अगर मैंने x की जगह पे म्यू ई डाल दिया तो क्या होगा, जरा बतलाओ क्या होगा। म्यू ई से म्यू ई खत्म, 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई दिस 0, ई टू द पावर 0 बिकम्स 1। क्लियर? यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 पाई एंड साथ में आएगा सिग्मा। बातें समझ में आ गई? और यहां पे म्यू ई रहे या मीन रहे या मोड भी रहेगा तो सेम ही रहता है, नॉर्मल के केस में बोल रहा हूं, है, अदर केसेस में वैल्यू पुट करके आप देखेंगे। तो एफ म्यू ई का निकल गया। अब इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा की वैल्यू 2 है ना, तो ये हो गया 2√2 पाई, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं सिग्मा की वैल्यू √2, तो √2 और √2 पहले से था तो 2√पाई हो जाएगा, है ना, तो 1/2√पाई। क्लियर? गॉट द पॉइंट? 1/2√पाई। नाउ अगर मैंने एफ म्यू ई का स्क्वायर, चूंकि हमें एफ म्यू ई का स्क्वायर भी करना है, तो मैं यहां पे एफ म्यू ई का स्क्वायर कर देता हूं, होल स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 1/4
पाई आ गई 1/4 पाई। अब लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 4n एफ म्यू ई होल स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो हमें निकालना है 4 और n की वैल्यू कितनी दी गई है वो भी जरा सा देख लीजिए। n की वैल्यू 20 दी गई है, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू 20, तो 4n एफ म्यू ई होल स्क्वायर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा जो भी वैल्यू आएगी तो वही अपना वेरिएंस हो जाएगा। मीन तो पहले से पता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 20, है ना, 4 इंटू 20 इंटू 4 पाई, गॉट द पॉइंट। ये 1/4 पाई, तो ये हो रहा है 1/4 पाई। 4 से 4 कैंसल, मतलब 20/पाई, तो ये वैल्यू आई 20/पाई। यानी कि अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो आ जाएगी पाई/20। तो यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स कर्ल जो आई वो आई है पाई/20। अब जरा सा देखिए, हो जाएगा एक्स कर्ल फॉलोइंग नॉर्मल विथ मीन 1 एंड वेरिएंस पाई/20। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा सा देखिए कौन सा ऑप्शन इस चीज को फुलफिल करता है, नॉर्मल एंड पाई/20 ना, ये वाला आपका है। बी नंबर ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।